अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विश्व में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे 12 सेंट्रल लाइन में वायर बनाना, इसकी मार्किंग और मार्किंग हम इस पाइप पे अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करके फिटअप भी करेंगे। आपने ये सारा प्रोसीजर तवज्जो से देखना है। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम वायर की मार्किंग करते हैं। आपने तवज्जो से देखना है, बिल्कुल आसान फार्मूला, ये ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसकी मार्किंग और इसका फार्मूला। देखें, अब हमारे पास जो पाइप है, पाइप का जो डाया है, जिस पाइप की हमने वायर या जिसे हम वायर ब्रांच भी कहते हैं बनानी है, उसका डायामीटर हमारे पास है 114 मिलीमीटर के। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी है? वायर की जो डिग्री जो हमने बनानी है ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसको ना 12 सेंट्रल लाइन में इसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, इसका CF लेना है। ठीक है, CF का क्या फार्मूला है? डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के। डाया हमारे पास 114 मिलीमीटर है, इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.14 और 16 के साथ। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसका CF मालूम करते हैं। कितना डाया? 114 मल्टीप्लाई 3.14 और 16। ठीक है, अब हमारे पास इसका जवाब आता है 358। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इसका CF 358 मिलीमीटर के। अब हम कितनी सेंट्रल लाइन में मार्किंग कर रहे हैं? 12 में। इसे डिवाइड कर देंगे 12 पे। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 12 पे। अब देखें, हमारे पास जवाब आता है इसका 29.84 यानी कि 30 मिलीमीटर। अब क्या होगा, हमारे पास 30 मिलीमीटर, हम क्या करेंगे, पाइप पे 12 लाइनें लगाएंगे। ठीक है, अब एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला होगा ये होगा 30 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। पहले हम यहां पे इसे समझ लें फार्मूले को, उसके बाद फिर साथ साथ हम इस स्केच को भी समझेंगे। अब देखें कि यहां पे आपने इस डायाग्राम पे आपने तवज्जो देनी है। देखें कि यहां पे जो कट बैक है ये ज्यादा है और यहां पे कम। इसी तरह इस दोनों साइडों पे जो कट बैक है ये बराबर है। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है आपने ये देखना है। देखें, यहां पे हम लॉन्ग कट बैक और शॉर्ट कट बैक की हम कैलकुलेशन करेंगे। आपने ये देखना है। सबसे पहले हम करते हैं लॉन्ग कट बैक। ठीक है, इसका पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। इसका फार्मूला है OD डिवाइड 2। इसे यहां पे क्या करना है, आपने याद रखना है, यहां पे आपने तकसीम यानी कि डिवाइड करना है। कहां, किस पे करना है? tan जो हमारे पास y की डिग्री है। ठीक है, अब ये किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, OD हमारे पास है 114 मिलीमीटर डिवाइड 2। यहां पे क्या है? डिवाइड tan, और डिग्री कितनी थी हमारे पास? 30 डिग्री थी हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे हम 30 लिख देंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब 114 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 57। अब क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे डिवाइड tan 30। ठीक है, अब हमारे पास जो जवाब इसका आता है 98.72। अब क्या है, हमारे पास जो 90 डिग्री पे हमारे पास कट बैक है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 98.72 मिलीमीटर। ठीक है, आपने पहले फार्मूले पे यहां पे फोकस रखना है। देखें, यहां पे क्या हुआ कि मैंने लिखा हुआ है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। इस तरह भी 60, 30 और 0। अब क्या है कि आपको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री में होता है और पाइप भी क्या है, 360 डिग्री में होता है। अब क्या करेंगे, यहां पे 360 डिवाइड करेंगे हम इसे 12 पे। क्यों किया? इसलिए किया हमने 12 पे डिवाइड कि हम 12 सेंटर लाइन में मार्किंग कर रहे हैं। क्या है, 360 डिवाइड करेंगे हम इसे 12 पे। हमारे पास जवाब देखें कितना आता है, 30। यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन की जो डिग्री है ये 30 है। यहां पे 0, यहां पे 30, यहां पे 60, यानी 30 ये वाली और ये वाली 60 हो गई और ये 90। अब इस तरफ से भी क्या है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री।
आपको जब ये समझ आ गया तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आपको मैं ये तफसीली तौर पे ये कैसे समझाऊंगा। पहले हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। अब हमने 90 डिग्री की वैल्यू मालूम कर ली, अब कौन सी करनी है, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे आपने क्या करना है, 98 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। अब यहां पे करना है 98 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। अब ये क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखें 98 मल्टीप्लाई कितना है, साइन 60, ठीक है। अब क्या हमारे पास इसका जवाब आता है 84.87, ठीक है। 84.87 हम इसे 85 मिलीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे 30 डिग्री का के हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें क्या है, यहाँ पे करेंगे हम 98 मल्टीप्लाई साइन कितना है, 30 डिग्री। अब हम ये करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 49 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया 49 मिलीमीटर। अब देखें हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू भी है, 60 डिग्री की भी है और 30 डिग्री की भी है। यहां पे मैं फिर लिख भी देता हूं कि आपको ये भूले ना, ठीक है। ये हो गई 60 डिग्री की वैल्यू और ये हो गई 30 डिग्री की वैल्यू। अब हमने करना क्या है, देखें आपने पाई पे क्या है कि 12 लाइनें लगा दी हैं, ठीक है। 12 लाइनें लगा दी हैं। अब आपने ये स्केच को समझना है। देखें 12 लाइनें लगाई, एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला 30 मिलीमीटर, ये सारे 30 मिलीमीटर पे हैं। अब देखें क्या है, यहां पे भी 0 है और यहां पे भी 0 है, ठीक है। अब समझना ये किस लिए, ये हमारे पास 0 डिग्री वाले पॉइंट है। ये होगी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे हमने वैल्यू फाइंड की थी 98 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि पाइप के फेस से यहां पे हम मार्किंग कर देंगे 98 मिलीमीटर की, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारे पास 60 डिग्री की हमने वाली वैल्यू क्या फाइंड की है, हमारे पास है 85। हम यहां पे 85 मिलीमीटर मार्किंग कर देंगे, ठीक है। यहां से रख के मीटर टेप यहां तक हम 85 मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आई थी, 49। क्या है, यहां पे हम क्या करेंगे, 49 मिलीमीटर पे यहां पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास 0 डिग्री है। अब जो मार्किंग हमने इस तरफ की है यही मार्किंग हम इस तरफ करेंगे। अब क्या है, हमारे पास 98 की तो कर दी, अब इसके बाद हम करेंगे 85 की मार्किंग, ठीक है। यहां पे क्या हम 85 मिलीमीटर की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद क्या है 49, यहां पे क्या करेंगे हम 49 मिलीमीटर की मार्किंग कर देंगे मीटर टेप की मदद से, ठीक है। और ये हमारे पास 0 डिग्री है। अब क्या है, इन जो लाइनें हैं ये लाइनें इनको हम फ्री हैंड मिला देंगे, ठीक है। अब क्या है, इन्हें मिलाता हूं मैं इन्हें, तो फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये पाइप पे कौन सी वाली मार्किंग है, ये वाली, ठीक है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आप जब तक वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आप सीख ही नहीं सकते। फार्मूला आने से बंदा काम नहीं सीखता, हम उस वक्त काम सीखते हैं जब हाथ से उसकी प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं ऊपर इस डायग्राम पे। यहां पे देखें कि इस तरफ जो कि हमारे पास ये डिग्री बन रही है, कट बैक है, ये ज्यादा और इस तरफ कम है। अब क्या करेंगे, पाइप को हमने 12 लाइनें तो लगा दी। अब यहां पे आपने तवज्जो रखनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हो गई, ये 0 हो गई और ये 0 हो गई। यहां पे टोटल हो गई ये 7 लाइनें, ठीक है। अब पाइप की इस तरफ हो गई हमारे पास 5 और 2 होगी 0 वाली, 7 हो गई। अब हम पाइप की दूसरी तरफ जो हमारे पास जो लाइनें हैं वो भी 5 होगी। अब हमारे पास ये वाली जो साइड है यहां पे करेंगे हम ये वाली मार्किंग जो हमने अभी कैलकुलेट की है, कौन सी, लॉन्ग कट बैक की, ठीक है। ये करेंगे हम, यहां पे मार्किंग करेंगे। और शॉर्ट कट बैक की जो मार्किंग है वो भी मैं आपको बताता हूं, उसका फार्मूला बताऊंगा। वाई के ना 3 पीस होते हैं, 2 ऊपर होते हैं डिग्री में और एक नीचे वर्टिकल होता है। अब ये वाला जो पीस है ये वाला नीचे वाला, ठीक है, जो वर्टिकल है, और ये 2 पीस होंगे जो डिग्री में होंगे। अब देखें यहां पे भी लॉन्ग कट बैक की मार्किंग होगी, यहां पे शॉर्ट कट बैक की मार्किंग होगी। हमने लॉन्ग कट बैक की जो मार्किंग का तरीकाकार है ये हमने सीख लिया है। अब हम चलते हैं शॉर्ट कट बैक की कैलकुलेशन किस तरह करनी है और उसका फार्मूला क्या है। अब हम देखते हैं शॉर्ट कट बैक की कैलकुलेशन। सबसे पहले इसका फार्मूला मैंने कैलकुलेशन इसलिए पहले कर लिया है कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही थी। अब हमारे पास क्या है, इसका पहले फार्मूला देखते हैं। OD/2 × 10
y डिग्री ओवर 2। अब हमारे पास जो ओडी है वो 114 मिलीमीटर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री ओवर 2, जो हमारे पास y की डिग्री थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 114 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया 57 मल्टीप्लाई tan, यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिवाइड 2 पे किया तो 15 डिग्री आ गई। हमने इसकी कैलकुलेशन की, हमारे पास जो 90 डिग्री का कट बैक हमारे पास आया वो आया 15 मिलीमीटर। अब क्या किया है मैंने 60 डिग्री और 30 डिग्री के क्या के कट बैक की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री का कट बैक जो हमारे पास आया था मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या करेंगे हम साइन 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने यहाँ पे देखे, आप देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये 60, 30 और ये 0। अब यहाँ पे मैं आपको लाइनें काउंट करके पहले बताता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या होगा 5 लाइनें इस तरफ, 5 लाइनें इस तरफ, ठीक है, 10 लाइनें हो गई। एक 0 वाली ये लाइन डिग्री वाली और एक 0 ये वाली डिग्री वाली लाइन, ठीक है। अब क्या हो गया टोटल 12 हो गई। अब क्या है हमारे पास जो आया था कट बैक 90 डिग्री का 15 मिलीमीटर यहाँ पे मार्किंग कर दी, उसके बाद 60 की और 30 डिग्री की मार्किंग कर दी। जो इस तरफ हुई है वही इसी तरफ होगी। ये 5 लाइनों पे हमने इस तरफ मार्किंग की और 5 इस तरफ करेंगे जो हमारे पास वर्टिकल पाइप ऊपर को है। अब यहाँ पे जो हमने लॉन्ग कट बैक की ये वाली वैल्यू फाइंड की थी। अब शॉर्ट कट बैक की जो वैल्यू हमने फाइंड की ये वाली हम इसी पाइप पे जो डिग्री में 2 पाइप आने हैं उन पाइपों पे के जो एक साइड है वहां पे हम लॉन्ग कट बैक की मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड पे शॉर्ट कट बैक की, यानी कि 5 लाइनों पे लॉन्ग कट बैक और 5 लाइनों पे शॉर्ट कट बैक की हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद क्या हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखें यहाँ पे क्या मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि लॉन्ग कट बैक का जो फार्मूला आपने अपने पास नोट भी कर लेना है। क्या है ओडी डिवाइड 2, इसके बाद डिवाइड tan y डिग्री, और शॉर्ट कट बैक का जो फार्मूला है ओडी डिवाइड 2 tan, उसके बाद y की डिग्री जो हमारे पास थी उसे डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया दोनों लॉन्ग के और शॉर्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने की है 12 सेंटर लाइन में मार्किंग, अगर हमने 8 सेंटर लाइन में करनी है तो क्या करेंगे 360 डिवाइड 8 पे कर देंगे, जो हमारे पास जवाब आएगा हमारे पास आएगा। अगर हम करें 360 को 8 पे डिवाइड तो 45 डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हो जाएगा एक 0 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, उसके बाद फिर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा इस तरफ 0 डिग्री, वहां पे क्या होगा कि 8 सेंटर लाइनें हैं तो यहाँ पे 12 की मार्किंग की हुई है, तो वहां पे क्या कि लाइनों की तादाद कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला है वही सेम फासला है जो 30 मिलीमीटर था। हम क्या दोनों के डाये सेम है तो क्या हम उसकी क्या वाई के ब्रांच बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं 30 मिलीमीटर, ठीक है। 30 मिलीमीटर क्या है कि ये लाइनों का फासला है। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला बिल्कुल आसान तरीके से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये समझाऊं। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लास्ट में यही कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।